संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। याद रखना, राम कथा के पांडाल में आई तो सती जी की तरह कथा में मन नहीं लगाओगे तो जीवन में सती की जैसी दुर्गति हुई वैसे हो गया। जीवन के संशय को समाप्त करना है तो एकाग्रचित होकर के राम कथा के पांडाल बैठिए, और जब यहाँ से कीर्तन करने के लिए कहा जाए संकीर्तन करिए, भजन करिए, ताली बजाइए। अब जब जय बोला जाए तो हमारे साथ जय बोलिए। जो संशय रूपी बीमारी मनुष्य को ग्रसित करती है ना, और उसके जन्म को बर्बाद करने के लिए वो धारणा बना करके रखी है ना संशय, ये मनुष्य के जीवन से शीघ्र समाप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी ने भोलेनाथ से सज्जनों पूरी राम कथा का प्रश्न पूछा है। 14 प्रश्न पार्वती जी ने भोलेनाथ से किया है। कृपा करके बताइए कि जिन भगवान राम की लीला को देख करके मैं जब सती के रूप में थी, आपके साथ आकाश मार्ग से जा रही थी, भगवान राम की लीला चल रही थी, आपने राम जी के श्री चरणों में आकाश मार्ग से प्रणाम किया, लेकिन मुझे संशय हो गया, मैं भगवान को भगवान नहीं मान पाई। सबसे पहले प्रभु बताइए कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, भगवान श्री राम की बाल लीला कैसे हुई, बाल लीला के बाद भगवान की विवाह लीला कैसे हुई, विवाह लीला के बाद भगवान लौट करके जब जनकपुर से अयोध्या आए थे किस तरह से अयोध्या में भगवान ने वास किया, उसके बाद भगवान को वनवास हो गया, वनवास में जाकर के भगवान ने रावण आदि दैत्यों का जो भगवान ने उद्धार किया है, ऐसे ऐसे करके फिर वहां से भगवान लौट करके 14 वर्ष के बाद आए तो राजा बने। पार्वती जी ने कहा भगवान श्री राम की पावन मंगलमय कथा जन्म से लेकर के राज तिलक तक पूरी एक एक कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए प्रभु की जो मेरे मन में पूर्व जन्म का संशय बना था अब आज तक नहीं समाप्त हुआ, कृपा करके मेरे जीवन का संशय का समाधान हो जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखना, पार्वती जी ने राम जी की कथा को लेकर के भोलेनाथ से प्रश्न पूछा है। शिव जी कहते हैं कि गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। पार्वती, जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है ना, कोई संत कोई महात्मा जो अपने शरीर के अंग में प्रत्यंग में उस गूढ़ रहस्य को बसा करके रखते हैं ना, जब सामने कोई बढ़िया श्रोता दिखाई पड़ता है तो गूढ़ से गूढ़ बातें भी निकल करके सामने आ जाती है। जो नहीं सोच करके कथावाचक बैठता ना, वो भी बातें वाणी से निकलने लगती है, परंतु कब, जब योग्य श्रोता सामने बैठा होता